कैमरा। नमस्कार दोस्तों, आज हम और एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 25, जिसका नाम है ड्रेनिंग एंड ड्राइंग प्रोसीड्यूर। बहुत सारे इंडस्ट्री में मैंने ये देखा है, लोग इसको महत्व नहीं देते हैं, ड्रेनिंग एंड ड्राइंग को। लेकिन याद रखो, 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी यही हाथों से मैंने कपड़े से पानी को ऐसा पोछा मारते हैं ना, पोछा वैसे करके पानी बाहर निकाला। लोग क्या करते हैं, हाइड्रो करने के बाद पानी को निकालते नहीं है। पानी को निकालेंगे नहीं तो वहां पे रस्टिंग स्टार्ट होगा और कुछ टाइम के बाद वहां पे खड्डे खड्डे हो जाएंगे और वहां से मटेरियल रनिंग कंडीशन, जब प्रोसेस कंडीशन होगा, सर्विस कंडीशन होगा, तो वहां से जॉब फट जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? इसके लिए ट्रेनिंग एंड ड्राइंग करना बहुत जरूरी है। उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं, तो आज हम प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कामेरिया, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्कोप, ये प्रोसेस जो है उसका स्कोप क्या है? तो दिस प्रोसीड्यूर प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर ट्रेनिंग एंड ड्राइंग ऑफ प्रेशर वेसल का गाइडलाइन हो, या तो फिर हीट एक्सचेंजर का गाइडलाइन हो, या तो पाइपिंग का कोई भी पाइपिंग वगैरह यूज कर रहे हो, या तो टैंक हो, वो उसका ड्रेनिंग एंड ड्राइंग कैसे करना है उसका गाइडलाइन ये प्रोसीजर देता है। आपको ऐसा लगेगा सब जगह पे स्कोप वगैरह डाला है। भाई मैं आपका ये प्रोजेक्ट का ये तो हमारा क्यूएक्यूसी का प्रोग्राम है ना, उसका डिजाइन ऐसे किया है ना कि आपको साइट पे जाके कोई प्रॉब्लम ही ना हो। कोई भी प्रोसेस बनाना पड़े ना, कोई भी प्रोसीड्यूर बनाना पड़े, तुरंत आपके माइंड में क्या आएगा? पहले क्या डालना चाहिए? स्कोप। उसके बाद क्या डालना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद क्या डालना चाहिए? रेफरेंस। किस किस का आप रेफरेंस लेंगे और किसके हिसाब से प्रोसेस बनाएंगे, वो सब चीज का आपको पता होना चाहिए। इसी की वजह से मैंने सब जगह पे स्कोप, सब जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब जगह पे रेफरेंस और उसके बाद प्रोसीड्यूर ऐसा करके बनाया है। ठीक है ना? यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा ये तो यार एक्सपीरियंस वाले की बातें कर रहे हैं, फ्रेशर है हम लोग। तो आप लोग फ्रेशर है, हमने ये जो डिजाइन किया है ना, वो फ्रेशर भी समझ जाए और एक्सपीरियंस वाला। ज्यादातर 80% हमारा फोकस जो है ना, वो किसके ऊपर था ये प्रोग्राम बनाने के टाइम पे? एक्सपीरियंस वाले के ऊपर हमारा फोकस था, और खाली 20% किसके ऊपर था? प्रेशर के ऊपर था, है ना? तो उसके हिसाब से डिजाइन बनाया गया है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोडक्शन इंजीनियर, क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेफरेंस एएसएमई सेक्शन 8 डिवीजन 1 का, सेक्शन 1 का, B31.3 का, टेमा एडिशन, अप्रूव ड्राइंग और आईटीपी और शेल टू हीट एक्सचेंजर है टेमा, उस सब का। ठीक है, प्रोसेस। सबसे पहले ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ड्रेनिंग एंड ड्राइंग की बात कर रहे हैं। ड्रेनिंग एंड ड्राइंग मतलब हाइड्रो किया है, हाइड्रो करने के बाद पानी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पानी। ये प्रोसेस नहीं डालते हैं ना, तो लोग है ना हाइड्रो करने के बाद खाली वाली बात नीचे का नल का खोल देंगे, पानी सब निकल गया तो ओके ऐसा बोल के बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अंदर से पानी निकल तो जाना चाहिए, लेकिन पानी का एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए, वहां पे गीला भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा आपको ब्लोवर सेट करके अंदर ब्लोवर चलाना है। हीटिंग एयर अंदर भी डालना पड़ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? हीटिंग एयर समझ में आ रहा है? गर्म हवा बोल सकते हैं, ऐसा गर्म हवा आपको डालना है ताकि अंदर जो भी पानी है वो क्या हो जाए? इवेपोरेट हो जाए। क्या हो जाए? उड़ जाए। हमारी सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको? उड़ जाए। ठीक है। आफ्टर हाइड्रो टेस्टिंग वेसल या हीट एक्सचेंजर शैल बी कंप्लीटली ड्रेन। पहला सभी पानी क्या निकाल कर देना है? बाहर निकाल देना है। लेकिन बाहर निकालने के टाइम आपको ध्यान रखना है, ऊपर का नल का खुला रखना है। अगर खुला नहीं है और नीचे के नलका से पानी निकालना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। जैसे कि पानी का बोतल को हम लोग उल्टा करके ऐसा पानी निकालते हैं तो बोतल क्या होता है? पिचक जाता है ना, समझ में सिकुड़ जाता है ना। तो ऐसा अंदर वैक्यूम जनरेट होगा, और कितना भी स्ट्रेंथ वाला हाइड्रो टेस्ट हो और हाइड्रो पानी निकल रहा है, कितना भी स्ट्रेंथ वाला मटेरियल हो, वो क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। This draining activity shall be carried out by opening bottom nozzle located at the lowest position. आपको ड्रेनिंग सबसे नीचे वाला नोजल है वहां से करना है। ऐसा क्यों? पूरा का पूरा पानी
निकल जाए इसके लिए। एंड केयर शेल बी टेकन, केयर लेना है आपको, और स्पेशल केयर। ओ चाचा, क्रिकेट मैच है आज? आज 2 बजे से है। किसके साथ है? इंडिया और नेदरलैंड। भैया इसमें तो हम जीत ही जाने वाले हैं। कहा है मोबाइल अभी से खोल रहे हो, है ना? इसमें तो हम जीत ही जाने वाले हैं कि नहीं जीतने वाले? भाई कौन ऐसा बोल रहा नहीं जीतेंगे? इधर आओ, इधर, है ना? जितना ही है भाई। दुबई वाला कहाँ गया? हाँ हाँ भाई, नहीं जीतेंगे क्या? हाँ भाई, जीतेंगे भाई। पैसा ज्यादा खेला है क्या वो? नेदरलैंड के ऊपर ज्यादा खेला हो सकता है। छठा छठा खेलेंगे तो गड़बड़ हो सकता है ना। सूरत में बहुत सारा छठा चलता है ना? हमारे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग हैं ना, मदर और उसके फादर वो लड़के को लेके आते हैं। इसको कुछ समझा, ये बहुत सट्टा खेल रहा है या 3 पत्ती ज्यादा खेल रहा है, ये सब चीज कर रहा है। फिर हम उसको आधे आधे घंटे तक बड़ा बड़ा देते हैं और उसका माइंड थोड़ा सेट करते हैं। अमेरिका में कैसा सिस्टम है पता है? लड़का 16 साल का हो जाता है ना, तो वो एक मेच्योर कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाता है, और 16 साल का लड़का अपने खुद से धीरे धीरे कुछ कमाई करना स्टार्ट करता था, और उसको पैसे का वैल्यू समझ में आता है। और यहाँ पे क्या होता है पता है? हमारे बच्चे को हम संवारते हैं। ले बेटा 100 चाहिए, लो 200। हम क्या उसको बिकाएंगे? 200। जितना चाहिए ना उससे कम पैसा देना सीखो। जितना पैसा, आप भी कभी फादर बनेंगे। कुछ लोग तो ऑलरेडी फादर होंगे। कितने लोग फादर है इसमें? है? शादी हुआ है? शादी कितने लोगों का हो गया है? हाथ ऊपर करो भाई। शादी किसका हो गया है? तो जब आप भी फादर बनो, भले ही जिसका शादी नहीं हुआ है, ऊपर वाले का चाहेंगे कि ये साल सबका हो जाए, है ना? है कि नहीं? और बहुत सारे लोग अभी बनने ही लगे, व्हाइट दाढ़ी बाल होना आना स्टार्ट ही हो गया है ना? हमारे गुजराती में तो कहावत है, 22 साल का लड़का हो जाता ना तो तुरंत उसको मुन्नी डट पन्नी और यहाँ वाला सेटलमेंट हो जाता है ना। तो आपको भी जल्दी से जल्दी शादी कर लेना चाहिए, फैमिली से रहना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? अगर आप भी फादर बनेंगे तो एक अच्छे फादर बन के दिखाओ। समझ आया? अच्छे फादर कब बन सकते हैं आप? जब आपके बच्चे को आप कंट्रोवर्सी से थोड़ा सा दिमाग सेट करेंगे, आपका संस्कार उसको अंदर देंगे। लेकिन हम भी अगर खुलेआम लड़कियों के साथ घूमेंगे बच्चे के सामने ही, तो फिर क्या होगा? बच्चा भी हमारा आवारा जैसा ही बनेगा। समझ रहा है कि नहीं है? तो जो भी है कंट्रोल सिस्टम दे दो, इसमें मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, वो तो लड़के का बात है, इसके लिए सेटलमेंट हुआ। कुछ लोग 3 पत्ती वाले आते हैं, उसको हम बिठा बिठा के समझाते हैं, इतना समझाते हैं, उसका माइंड जो है ना एक जुनून पैदा करते हैं उसके माइंड के अंदर। और फिर है ना दूसरे दिन वो जो जुनून है ना वो एक आध वीक या एक आध मंथ तक ही रहता है, फिर वापस उसको लेके आते हैं, है ना? मैं आपका जो डोज दिया था ना तो थोड़ा थोड़ा तो सुधरा था, लेकिन अभी वापस ऐसा लग रहा है कि आपको डोज देना पड़ेगा। तो बोला चलो बिठाओ, शाम को 5 बजे के बाद ही आने का, ताकि क्लास कोई कम हो जाए, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। This draining activity shall be carried out by opening bottom nozzles और section lowest portion जो nozzle है उसको खोल के रखना है। Care should be taken when venting, मतलब ऊपर से हवा अंदर आना चाहिए, इसकी वजह से venting shall be performed in a top nozzle। कौन सा nozzle? टॉप nozzle। ऊपर का nozzle को आपको क्या कर देना है? खोल देना है, ठीक है ना? खोलेंगे तो क्या होगा? हवा अंदर आएगा और नीचे से पानी निकलेगा। And should be opened first before opening। तो आपको नीचे का नोजल खोलने से पहले, नीचे का वाल खोलने से पहले, नीचे का जो बॉटम का एरिया जो है उसको खोलने से पहले आपको क्या कर लेना? ऊपर का टॉप का पहले खोल देना है। समझ में आया कि नहीं आया? Bottom nozzle to eliminate the chance of the vacuum generation in thin wall vessel and heat exchanger। तो आपको नीचे का नल का है खोलने से पहले ऊपर का नल का पहले खोलना है, उसके बाद में नीचे का नल का खोलना है, ठीक है? इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है, वेसल या हीट एक्सचेंजर शैल बी केप्ट द स्लैंट एंड इजीली ड्रेन ऑफ वाटर। मतलब अगर जरूरत है तो समझ लो, ये समझ लो ऐसा वेसल पड़ा है, ठीक है? तो ऐसा जरूरत है तो यहाँ पे अगर नोजल है तो ऐसा या ऐसा, या तो यहाँ पे नोजल है तो क्या करने का? उसको टेढ़ा टेढ़ा करके पूरा पानी निकाल देने का। स्लैंट मतलब क्या? टेढ़ा मेढ़ा झुकाने का
झुकाने के झुका झुका के अगर पॉसिबल है तो निकाल देने का, ठीक है। आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री ड्रेन, अगर पूरा का पूरा पानी निकल गया है, अभी आपका काम काम तो आपका स्टार्ट ही है। स्वीप and mop the required, ensure that no visible trace of the water remaining in the equipment। फिर आपको देख लेना है कि अंदर पानी का कोई भी बूंद बूंद कतरा कतरा भी रहा नहीं है ना, अगर थोड़ा भी रहेगा तो वहां पे रस्टिंग स्टार्ट होगा और वो एरिया में खट्टा पड़ जाएगा, पिटिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिटिंग्स हो जाएंगे। ड्राई एयर ब्लोअर, ड्राई, अभी कौन कौन बोल रहा था अभी? गर्म एयर, क्या डालना है? गर्म एयर, फिर उसके अंदर सर्कुलेट करना है टू रिड्यूस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनसाइड। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करने के लिए आपको ड्राई एयर डालना है वेसल या हीट एक्सचेंजर के अंदर, और 40% at a below the 40% या लोएस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड एक्सपीरियंस इन शिपिंग द स्टोरेज। आपको क्या करना है, अगर शिपिंग करना है या स्टोरेज वगैरह सब चीज है तो आपको क्या करना है, 40% से कम ह्यूमिडिटी वगैरह होना चाहिए। समझ में आया? इसी की वजह से आपको क्या करना है, ब्लोअर यूज करना है। मैं आपको ब्लोअर दिखा देता हूं, है क्या किधर नहीं है? ये ब्लोअर, यहाँ से होस पेप वगैरह लगा देंगे, ये गर्म हवा ही निकलेगी। होस पेप लगा के किसमें घुसेड़ देंगे? इसके अंदर। ये भाई साहब ने देखो क्या घुसेड़ा है, ब्लोअर वाला एयर घुसेड़ा है। समझ में आया कि नहीं? देखो ये भाई साहब, ये मुंडी हमने जानबूझ के काट दिया ताकि कोई हमारे ऊपर केस स्टडी ना कर सके, ठीक है। वरना मुकेश का कहानी आपको पता है ना, हाँ तब ठीक है। ये देखो ये ऐसा आता है ना। वो ब्लोअर का एक मुंह किसके ऊपर लगा देने का? यहाँ पे लगा देने का। और एक मुंह कहाँ पे लगाने का? वो वेसल है उसके अंदर चिपका देने का, है ना, ताकि क्या हो जाए, हॉट एयर अंदर जाए। तो ये सब चीज लोगों ने देखा है कभी साइट पे? किसी ने देखा है ऐसा? कितने लोगों ने साइट पे ऐसा देखा है? नहीं देखा है? हाँ आपने देखा है, गुड गुड गुड, देखा है ना। तो ये सब चीज देखते रहने का, ठीक है। ओके, ये सब भी आता है, ठीक है। ये क्या है? ड्रेनिंग एंड ड्राइंग रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी बनाना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आफ्टर हाइड्रोटेट द प्रेसिडेंट स्टोरेज बैटरी एक्सपाइरेड थ्रूली ड्रेन एंड ड्राइड बाय ब्लोअर एयर एंड इक्विपमेंट विजिबली चेक्ड एंड फाउंड सेटिस्फैक्टरी, ऐसा करके रिपोर्ट बनाना है। यहाँ पे जो कर किया है उसका साइन प्रोडक्शन वाले का या क्यूसी का, और यहाँ पे टीपीआई का साइन, यहाँ पे क्लाइंट का साइन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब चीज बनाना है। कौन सा इक्विपमेंट है, तो क्या ऑनर कौन है, क्लाइंट कौन है, पीओ क्या है, पीओ नंबर, हाँ पीओ नंबर क्या है, इक्विपमेंट नाम क्या है, ड्राइंग नंबर क्या है, और यहाँ पे रिपोर्ट नंबर क्या है, डेट क्या है, जॉब नंबर क्या है, क्यूएपी नंबर क्या है, टैग नंबर क्या है, और मटेरियल कौन सा, इतना सारा सब डिटेल डालेंगे ना, तो मतलब जिसका है ना वो पता चल जाएगा, हाँ यही बंदे की बातें कर रहा है, मतलब यही सब की बातें चल रही। उसके बाद यहाँ लिख देना है, आफ्टर हाइड्रो टेस्ट बाय थ्रूली ड्रेन एंड ड्राई हुआ और हमने चेक किया, फ्लोरेट डाला, फाउंड सेटिस्फैक्टरी हुआ, ऐसा करके फिर यहाँ पे सबका लाइन जो है उसको विटनेस करवा देने का। क्या करवा देने का? विटनेस करवा देने का, ठीक है। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। If dust and other foreign material is noticed by internal surface after drying, अगर कभी कभी क्या होता है पता है, हाइड्रो टेस्ट हो जाता है ना, हाइड्रो टेस्ट क्लियर हो जाता है, पानी भी निकल जाता है, लेकिन बहुत दिनों तक है ना पड़ा रहता है ऐसे ही, ऊपर का नल का वगैरह नोजल वगैरह खुला रहता है, मैनुअल खुला रहता है, डिशेंट वगैरह खोल देते हैं अगर नट बोल्टिंग वाला है तो उसके अंदर क्या जाएगा, डस्ट वगैरह जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूँ, कभी कभी पानी अंदर जब हम डालते हैं हाइड्रो टेस्ट में, कभी कभी नहीं, मोस्टली ऐसा ही होता है, स्टेनलेस स्टील नहीं है कार्बन स्टील है, तो जब पानी अंदर डालते हैं तो अंदर पे है ना थोड़ा थोड़ा रस्ट पकड़ ही लेता है, हाइड्रो जब होता है ना, तो आप ऐसा करके करेंगे ना, ऐसा करके तो बहुत सारा आपका हाथ जो है ना वो रस्टेड वाला हो जाएगा। तो ये सब चीज नीट एंड क्लीन करना है, आपको साफ करना है। समझ में आया? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तब ठीक है, समझ गए तो ठीक है। वो पूरा का पूरा जैसे घर में हमारा ये फ्लोर होता है उसको कैसे ऐसा अच्छे से पोछा मारते हैं, मैंने तो खुद मारा है, तो ऐसा भी पोछा आपको किसमें मारना है, और कैसा पोछा, पोछा जो है वो नीट एंड क्लीन वाला, पहले ऑयली वाला नहीं लेके आना है थोड़ा, अच्छा वो तो वैसे भी वो बिगड़ ही जाने वाला है क्योंकि उसमें रस्ट आने वाला है, तो लेकिन सब मिट्टी है ना वो अच्छे से, मुझे अभी भी याद है, अभी भी मुझे याद है, एक वेसल ये रूम जितना है और उसके अंदर से मैंने इतना सारा रस्ट निकाला है, इतना एक बाल्टी भर के, आधा बाल्टी भर के इतना रस्ट निकाला हुआ है। और हम लोग है ना पोछे से ऐसे दबा दबा के साफ करते थे, जितना आप अच्छे से साफ करोगे ना उतना रस्ट भी कम होगा। समझ में आएगा नहीं आया? आगे बढ़ते हैं।
If dust and other foreign material noticeable in internal surface drying, the blower post they are be removed. आपको रिमूव करने के बाद भी अगर कोई डस्ट वगैरह सब मिलता है तो उसको नीट एंड क्लीन करना है. Put the required preservation as per approved preservation and protective procedure. उसके अंदर आप जनरली किसी ने ऐसा देखा है उसके अंदर कुछ डालते हैं, इतना कुछ पोटली वगैरह डालते हैं, क्या होता है पता है? सिलिका जेल डालते हैं, याद है किसी को? किसी ने देखा है सिलिका जेल? कभी कभी आपका मोबाइल आता है तो उसमें इतना सा छोटा सा कुछ थैली जैसा कुछ आता है, पोटली जैसा कुछ आता है, सिलिका जेल आता है, याद है? वो खाने का नहीं, मॉइस्चर को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा. इन केस मॉइस्चर रह गया है तो मॉइस्चर तो रस्ट निकाल करता है मटेरियल के अंदर रस्ट, लेकिन सिलिका जेल क्या करेगा, सबसे पहले उसको पकड़ के मॉइस्चर को रिमूव करेगा. समझ में आया कि नहीं आया? मॉइस्चर को सोख लेगा. इसी की वजह से सिलिका जेल का पड़ीका डालना पड़ता है. समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऐसा प्रिजर्वेशन वगैरह प्रोसीजर है तो आपको वो सब चीज डालने की जरूरत है तो डालना है. प्रायर टू शिपिंग, हाँ ऐसा पोटली टाइप का रहता है, वो एरिया के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से डालना पड़ता है आपको. ठीक है, ओके. Prior to shipping, vessel and heat exchanger are able to completely thoroughly dried and cleaned from the loose scale and whale scale, dirt and debris. ये सब चीज satisfactory remove होना चाहिए. और आपको क्या करना है, उसका इंस्पेक्टर क्या करेगा, उसका इंस्पेक्शन करेगा. ठीक है, heat exchanger for heat exchanger with compliance with the drying design, there is no possible to visual inspection and dry the immediately टी वाटर या स्टार्टिंग द सिस्टम ऑफ द ड्यू पॉइंट इतना होना चाहिए, लेआउट ऑफ प्रेशर वेसल एग्जिस्ट पॉइंट होना चाहिए, ड्यू पॉइंट ब्ला ब्ला होना चाहिए, स्वीट गैस यूज करना चाहिए. मैं आपको बोल देता हूँ ये सब चीज, बहुत सारा चीज लिखा, लेकिन आपको बोलता हूँ क्या होता है. पूरा का पूरा ड्रेन कर दिया है, अंदर से नीट एंड क्लीन हो गया है. अभी वो शिप के अंदर हमको लादने जा रहे हैं. शिप के अंदर पहुंच के वो सऊदी अरबिया या बहरीन या कनाडा या अमेरिका पहुंचने वाला है वेसल, तो उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन भरते हैं. क्या भरते हैं? नाइट्रोजन पर्जिंग करते हैं. नाइट्रोजन पर्जिंग करने से क्या फायदा, अंदर ऑक्सीजन आएगा नहीं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आएगा नहीं. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहेगा नहीं तो रस्ट होगा, रस्ट होगा. फेरस ऑक्साइड ही रस्ट है ना, लेकिन ऑक्सीजन ही अंदर नहीं रहेगा, उसकी जगह वहां पे अंदर की साइड कौन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, तो फिर रस्ट होगा. इसके लिए अंदर पर्जिंग के तौर पे हम लोग क्या डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं. ठीक है, उसको स्वीट गैस भी बोलते हैं. स्वीट गैस नेचुरल गैस या कंटेन वेरी लिटिल एंड नो हाइड्रोजन सल्फाइड, और जनरली हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं. रिकॉर्ड, आपको जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से रिकॉर्ड करना, आईटीपी के हिसाब से किसी को विटनेस करवाना है. इंस्पेक्शन रिप्रेजेंटेटिव मस्ट विटनेस एंड वेरीफाई द इक्विपमेंट कंप्लीट वाटर ट्रेनिंग एंड मॉइस्चर ड्राइंग एज पर एप्लीकेबल आईटीपी और टेस्ट प्लान के हिसाब से करना है. और टीपीआई को भी इंस्पेक्शन करवाना बाकी है तो आपको करवा देना है. देखो ये वेसल है, सॉरी ये इकोनोमाइजर वगैरह कुछ है, और उसके अंदर से यहाँ पे पूरा पानी गया होगा. ये काट के यहाँ पे ये अंदर क्या डाल रहा है, वो ब्लोअर डाल रहा है. ठीक है ना, यहाँ पे भी ब्लोअर डाल रहा है. ठीक है, ये ऐसे टाइप के ब्लोअर आते हैं, इसका ये नोजल टाइप का रहता है, होस पाइप जैसा रहता है. तो आशा करता हूँ ये ट्रेनिंग एंड ड्राइंग एकदम सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है. ये छोटा सा चैप्टर था, उसको हमने फिनिश किया. और कोई डाउट? ठीक है, अभी लंच के बाद जा सकते हैं. लंच के बाद अगेन कौन सा